आप देख रहे हैं आदेश वर्ल्ड न्यूज 25 चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। संपादक योगेश चौहान। रानापुर कालिका माता मंदिर के पास नारायण लाल खिमालाल राठौड़ की दुकान में अज्ञात कारणों से लग गई आग, लाखों का हो गया नुकसान। आग रात 12 बजे के आसपास लगी थी। देर से ही आग की लपटें तेज हुई। घर वाले ऊपर की छत से पड़ोस में होकर नीचे उतरे। आग इतनी तेज थी कि 2 बाइक, फ्रिज, टीवी के साथ ही दुकान का सारा सामान जलकर राख हो गया। देखते ही देखते आग की लपटों ने पूरे मकान को अपने कब्जे में कर लिया। नगर परिषद फायर ब्रिगेड पहुंचा व आग बुझाई, लेकिन तब तक सब कुछ जलकर खाक हो गया था। बड़ी मुश्किल से एक उनका नारायण भाई, उनका भाई है मनोज, वो अंदर घुसा और कैसे भी तरह कर जो शीशे के दरवाजा खोलना था, जो भी करना था और जो सामान निकाल सकता था वो निकालने का प्रयास करा। पर बात यह है कि नगर पालिका की तरफ से जो गाड़ी भेजनी थी वो बहुत देर से थी। फायर ब्रिगेड बहुत देर से आई और उसमें उसको चालू करने में इतना समय लग गया, प्रेशर नहीं है। तो इस तरह की व्यवस्था प्रशासन को देखना चाहिए कि बड़ा हादसा तो हो ही गया, क्योंकि नुकसान तो जनहानि का जबरदस्त हुआ है, पर जनहानि नहीं, इस तरह की उससे नगर पालिका को रहना चाहिए, नहीं तो ये बहुत बड़ा एक हादसा हो सकता था। और साथ में सुबह से हम यहाँ बैठे हुए हैं, हमने पूरा सबसे बात करी, पर प्रशासन की तरफ से कोई नहीं आया, ना पटवारी आया था ना तो तहसीलदार आया था। फिर उनको डाटा, उसके बाद पटवारी यहाँ पर पहुँचे। अभी उनको बोला फटाफट इसकी पूरी करो, इसका पंचनामा हो, ताकि जो नुकसान हुआ है वो जो पीड़ित परिवार उसको नुकसान की भरपाई हो सके। आपकी तरफ से अधिकारियों में क्या सहयोग की भावना रखते हैं सर आप यहाँ? देखिए, अधिकारियों का काम है जनता की सेवा करना, और अगर अधिकारी अपना काम अच्छे से नहीं करता तो उसको पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। अब वो पूरी ताकत से उनकी मदद करे, जो मदद कर सकते प्रशासन उनकी मदद करे। 1 घंटे बाद फायर ब्रिगेड आएगा। वो 2 मिनट पहले चर्चा कर ला। अज्ञात कारणों से लगी आग। किराने की दुकान है यहाँ पर एक, जो रात को समथिंग 1:30 आग लग चुकी है और यहाँ का प्रशासन लेट जाएगा, फायर ब्रिगेड भी लेट आया है, ऐसा बताया जा रहा है। बाइक की स्थिति देख लीजिए, ये छत पे टंगा पंखा केवल रोटर रह गया, इसके अलावा सारी चीज़ें जल चुकी है। चक्की में यही है। आग इतनी भयानक थी कि छत से प्लास्टर तक निकल रहा है। आसपास के लोग यहाँ पर इस हादसे को देखना है। यहाँ पर एक दीवार फोड़ी ना अंदर भरा है, पंटून में 2 जना अंदर भरा है। यहाँ रखा सामान, ये शक्कर की बोरियां है और अभी तक यहाँ कोई फायर ब्रिगेड गाड़ियाँ नहीं आई है। आसपास के लोगों ने आग बुझाने में बहुत। आप देख रहे हैं आदेश वर्ल्ड न्यूज 25 चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। संपादक योगेश चौहान। उधर के उधर निकल जाओ, इधर इधर आ जाओ। चलो अधिकारी आ गया, अधिकारी लोग आ जाओ। ये मकान आपका है सर? जो कारण है वो कारण बता पाएंगे किस कारण से आग लगी है? धमाका हुआ गैस सिलेंडर से। अच्छा, तो जैसे काफ़ी कुछ नुकसान हुआ है, कितना समथिंग हुआ है?
आपके यहाँ जो जिम्मेदार लोग हैं, फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ समय पे आई थी या उनके द्वारा लेट भेजी गई? लेट भेजी गई। आसपास के लोगों ने यहाँ पर अपना भूमिका किस प्रकार से निभाई, मदद की है? अच्छी मदद की। रात में यहाँ पर आग लगी भाई साहब, तो आप जो सुबह एक व्यक्तिगत तौर पर यहाँ आए हैं, आप परिवार को क्या सहानुभूति देना चाहते हैं सर? वास्तव में बहुत दुखद घटना है, ऐसे अनहोनी किसी का नहीं होना चाहिए। हम भारतीय जनता पार्टी और हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी, हम सब इस पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं। परिवार को जो भी हम मोटे तौर पर देखा तो बहुत ज़्यादा आर्थिक नुकसान हुआ है। एक परिवार अपना मकान इस प्रकार से खड़ा करता है, आप हम सब जानते हैं, देखकर बड़ी मन में पीड़ा हुई। हम जरूर मुख्यमंत्री जी से बात करके इसको जो भी ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक सहायता हो सके ऐसा प्रयास करेंगे। अभी हमने तत्काल में कलेक्टर से बात करके क्या क्या उसमें ऐसी अनहोनी में जो अचानक से होने वाली घटनाओं में क्या उस पीड़ित परिवार को फ़ायदा हो सकता है, कलेक्टर से बात करिए। कलेक्टर ने तुरंत बात करके अभी पटवारी भेजा है, एलजीएम आ रहा है, पूरा मौका मुआयना करके नुकसान का पूरा वो आकलन करके भेजेंगे और परिवार को पूरा साथ देंगे और परिवार के साथ भारतीय जनता पार्टी पूरी। जिस प्रकार से यहाँ रात को प्रत्यक्षदर्शियों द्वारा बताया गया है कि नगर पालिका द्वारा जो फायर ब्रिगेड भेजा गया था वो काफ़ी मशक्क़त के बाद चला सर, 20-25 मिनट बाद। ऐसा कुछ नहीं है, क्या है कि प्रेशर नहीं रहा उसमें। रात की घटना है, हम सब जानते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन कभी कभार क्या ड्राइवर भी थोड़ा अगर वो तो होता है, लेकिन मार्केट में क्या जैसे ये रूट पूरा व्यस्ततम मार्ग है, क्या रात के समय लोग गाड़ी घोड़े भी रोड पे खड़े कर देते, तो फायर ब्रिगेड को आने में उसमें समय लगा। मैंने पूरी तलाश करी तो ऐसा है, कोई ज़्यादा वो वाली बात नहीं थी, पर गाड़ियाँ रास्ते में लोग खड़े कर देते ना, फायर ब्रिगेड को आने में इसलिए देर हुई। बाकी तो हमारा पूरा अपना पहुँच गया था, हमारे लोग भी रात में यहाँ पहुँच गए थे, लेकिन आग इतनी भयानक थी कि वहाँ पर कुछ गेट खोल के कुछ कालका माता मंदिर पे जो किराना दुकान थी उसमें ज़बरदस्त तरीके से आग लग गई। उस आग में कम से कम 50 से 60 लाख रुपए का अनुमानित नुकसान बताया जा रहा है। ये सूचना जैसे ही डॉक्टर विक्रांत भुरिया जी को मिली, सर्वप्रथम वो आए। अब वह क्या कह रहे हैं, इसमें आगे क्या बात है वो बताएंगे। देखिए, ज़बरदस्त नुकसान हो, मैंने देखा 2 गाड़ियाँ, 4 फ्रिज, पूरी चक्की जल गई है, पूरी शक्कर अंदर रखी थी क्योंकि दिवाली के हिसाब से वो भी पूरी जल गई है, और साथ में सोयाबीन थी उसका भी ज़बरदस्त नुकसान हुआ है। तो अच्छी बात ये है कि कम से कम जनहानि नहीं हुई। सबसे पहले जो सामने जो प्रत्यक्षदर्शी थे उनका ये कहना था कि धमाका हुआ घर के बाहर हुआ है, और फिर लपटें निकलती उनने देखी, और उसके बाद बड़ी मुश्किल से एक उनका नारायण भाई, उनका भाई है मनोज, वो अंदर घुसा और कैसे भी तरह कर जो शीशे के दरवाज़ा खोलना था, जो भी करना था, और जो सामान निकाल सकता था वो निकालने का प्रयास करा। पर बात यह है कि नगर पालिका की तरफ से जो गाड़ी भेजनी थी वो बहुत देर से थी, फायर ब्रिगेड बहुत देर से आई, और उसमें उसको चालू करने में इतना समय लग गया, प्रेशर नहीं है। तो इस तरह की व्यवस्था प्रशासन को देखना चाहिए कि बड़ा हादसा तो हो ही गया, क्योंकि नुकसान तो जनहानि का ज़बरदस्त हुआ है, पर जनहानि नहीं हुई। इस तरह की उससे नगर पालिका को रहना चाहिए, नहीं तो ये बहुत बड़ा एक हादसा हो सकता था। और साथ में सुबह से हम यहाँ बैठे हुए हैं, हमने पूरा सबसे बात करी, पर प्रशासन की तरफ से कोई नहीं आया, ना पटवारी आया था, ना तो तहसीलदार आया था। फिर उनको डाटा, उसके बाद पटवारी यहाँ पर पहुँचे। अभी उनको बोला फटाफट इसकी पूरी करो, इसका पंचनामा बनाओ, ताकि जो नुकसान हुआ है वो जो पीड़ित परिवार उसको नुकसान की भरपाई हो सके। आपकी तरफ से अधिकारियों में क्या सहयोग की भावना रखते हैं सर आप यहाँ? देखिए, अधिकारियों का काम है जनता की सेवा करना, और अगर अधिकारी अपना काम अच्छे से नहीं करता तो उसको पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। अब वो पूरी ताकत से उनकी मदद करे, जो मदद कर सकते प्रशासन उनकी मदद करे। मदद कर पाना इतना आसान नहीं था, और फिर भी हमारी पूरी टीम आगे जैसा भी मौका मिला पूरा सहयोग करा। 1 घंटे बाद फायर ब्रिगेड आया, वो 2 मिनट पहले आप चर्चा कर ला। अज्ञात कारणों से लगी आग। किराने की दुकान है यहाँ पर एक, जो रात को समथिंग 1:30 आग लग चुकी है, और यहाँ का प्रशासन लेट जाएगा,
फायर ब्रिगेड भी लेट आया है, ऐसा बताया जा रहा है। आप देख रहे हैं आदेश वर्ल्ड न्यूज 225 चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। संपादक योगेश चौहान। केवल रोटर रह गया, इसके अलावा सारी चीज़ें जल चुकी हैं। चक्की में यही है। आग इतनी भयानक थी कि छत से प्लास्टर तक निकल रहा है। आसपास के लोग यहाँ पर इस हादसे को देखना है। यहाँ पर एक दीवार फोड़ी ना अंदर भरा हो न पंटून में 2 जना अंदर भरा। यहाँ रखा सामान, ये शक्कर की बोरियां है और अभी तक यहाँ कोई फायर ब्रिगेड गाड़ियाँ नहीं आई है। और आसपास के लोगों ने आग बुझाने में बहुत पूरे घर में आग लगी है। उधर के उधर निकल जाओ, इधर इधर आ जाओ। चलो अधिकारी अधिकारी लोग आ जाओ। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। आप देख रहे हैं आदेश वर्ल्ड न्यूज मध्य प्रदेश में योगेश चौहान। दोस्तों, रानापुर में रात 12 बजे के समीप नारायणलाल खिमालाल राठौड़ की दुकान में आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी, आग की लपेटें इतनी तेज थी कि पल भर में देखते ही देखते आग ने एक विकराल रूप ले लिया। तुरंत आनंद फानंद में परिवार उठा। अपने पड़ोस की छत पर से नीचे उतरकर उन्होंने अपनी जान बचाए व तुरंत नगर परिषद को फोन लगाकर इसकी सूचना दी कि हमारे घर में आग लग गई, फटाफट फायर ब्रिगेड पहुंचाओ। लेकिन आग लगने के 1 घंटे बाद तक फायर ब्रिगेड नहीं पहुंची, जिसके कारण आग का विकराल रूप बढ़ता गया और आग ने धीरे धीरे मकान में रखे सामान को नष्ट कर दिया और सारा सामान जलकर राख हो चुका था। खबर आ रही है कि 2 बाइक के साथ ही 3 फ्रिज व दुकान में लगे काउंटर व सामान इत्यादि सब जलकर राख हो गया। वहीं छत पर लगी आग के कारण प्लास्टर व टाइल से भी उखड़कर खत्म हो चुकी है। रात 12 बजे की घटना है। सुबह 8 बजे 9 बजे के समीप भाजपा व कांग्रेस दोनों के प्रत्याशी भानु भूरिया व विक्रांत भूरिया दोनों जनप्रतिनिधि मौके पर पहुंचे, मुआयना किया व परिवार को इस दुख की घड़ी में साथ दिया व उनसे बात करी व इसका मुआवजा देने की बात करी। दोनों का वर्जन सुने आप। साथ ही इस विषय में सीएमओ साहब 10 बजने को है, लेकिन सीएमओ साहब की अभी तक फुर्सत नहीं मिली। राणापुर सीएमओ साहब ने यहाँ पर आकर देखा नहीं कि क्या जनहानि हुई या नहीं हुई, कितना सामान जलकर राख हुआ, क्या हुआ। पूरे मामले में अभी तक उनका कोई वर्जन व अभी तक उन्होंने मौके पर पहुंचकर मुआयना नहीं किया है। देखिए यह वीडियो किस तरह आग ने भयंकर विकराल रूप लिया व क्या कहा जनप्रतिनिधि जो पहुंचे थे वहां पर, वह कितना नुकसान बताया परिवार ने अपने मकान में आग में जलकर कितना सामान राख हुआ है। सुने परिवार का यह वीडियो। साथ ही वीडियो लिंक को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही इस विषय में आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। हम नगर परिषद के अमले से भी इस विषय को लेकर चर्चा करेंगे, क्या कहना चाहेंगे वो, क्यों नहीं पहुंची थी फायर ब्रिगेड। और वहाँ मौजूद लोगों द्वारा बताया जा रहा है कि फायर ब्रिगेड पहुंचने के बाद भी काफ़ी समय तक तो फायर ब्रिगेड द्वारा पानी का प्रेशर ही नहीं बनाया जा रहा था।